Hi guys, welcome to the channel. So till now you would have seen lot of videos on YouTube channels कि RBI Grade B officer की latest salary क्या है, which is somewhere in the range of 25 to 30 lakhs. But आज मैं कुछ अलग डिस्कस करने वाला हूं that what is the salary of RBI Grade B officer after 5 years or 7 years from now. ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है कि सर क्या RBI Grade B ऑफिसर घर ले सकता है, कार ले सकता है, क्या इसका लाइफस्टाइल कैसा होता है, लग्जरी होता है, नॉर्मल होता है. So I think by getting that figure कि 5-7 साल बाद आप कितना कमाने वाले हैं, you will get a fair idea what kind of lifestyle you will live. वैसे lifestyle सिर्फ सैलरी पे नहीं, शौक पे भी डिपेंड करता है. I hope you will agree on that. तो चलिए शुरू करते हैं. और उससे पहले एक बहुत ही अच्छी चीज, बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं. दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू आरबीआई मैनेजर, जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से बनाई है. If you are preparing for RBI, I'm sure you are looking for information such as RBI के functions क्या हैं, departments क्या हैं RBI में, promotions कैसे होती हैं, RBI एग्जाम की बात करें तो पैटर्न क्या है, what is the syllabus, कितने मार्क्स के क्या सेक्शंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, RBI में कट ऑफ्स कितनी गई हैं, RBI में सैलरी कितनी है, इन हैंड कितनी आती है, RBI को लेकर कौन कौन से रिसोर्सेज बेस्ट है प्रिपेयर करने के लिए, कौन कौन सी वेबसाइट्स पढ़नी चाहिए. Well, all that information has been curated in this beautiful, colorful guide, जहां पे you will get answers to all your questions, definitive answers to all your questions just at one place. आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है. एक ही गाइड में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे और ज्यादा बड़ी नहीं है. यू कैन रीड दिस विद इन 1 hour. तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा. Now, RBI Grade B officer की सैलरी के बारे में बात करते हैं. So first of all, RBI Grade B officer, what is the latest CTC that we have discussed in other videos? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, the link of that video is given in the description of this video. तो वहां जाके देख सकते हैं. उस वीडियो में मैंने बताया है कि आपकी जो बेसिक सैलरी DA प्लस अलाउंस मिला के you get around 12 lakhs per year. Then you get a lot of monthly allowances, petrol allowance, HRA allowance, internet allowance, mobile allowance, maid allowance, जो कि combine होके again 12 lakhs per year बन जाता है. Then you get a lot of annual allowances such as LTA, book allowance, briefcase allowance, computer allowance, furniture allowance, जो कि आपको annual या once in 2 या 3 years मिलता है. उसको हम मिलाएं तो it is around 2 lakhs per year. So the total becomes 26 lakhs per annum. Now this calculation might be different by different people because there are a lot of components. ठीक है, तो हर बंदा अपने आप अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है. So do not be too much confused by that. Get an idea that the salary is between 25 to 30 lakhs as your CTC. But 5 साल बाद कितनी होगी, उसके लिए first we have to figure out that what are the components which will give you salary increment. सबसे पहले आपका बेसिक पे इंक्रीज होता है हर साल 2850 से. तो आप यू ज्वाइन एट 55,200. फॉर नेक्स्ट 9 years योर बेसिक विल इंक्रीज बाय 2850 एवरी ईयर. सो दैट इज इंक्रीज इन योर बेसिक पे. Then when your basic increases, since your DA is also based upon basic, your DA will also increase. Moreover, year by year there is increase in the percentage of DA. महंगाई भत्ता आपका इंक्रीज होता रहता है. So DA percentage will increase, then also DA will increase. एंड देन यू ऑल्सो गेट पे रिविजन्स, जो कि अच्छी खासी होती हैं इस बेसिक पे से अलग. ये तो है ही बढ़ेगा. 5 साल बाद एक पूरा ढांचा बेसिक पे रिवीजन जो होता है उसमें बदला जाता है. सो दैट हैपेंस वंस इन 5 years. उसमें भी आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा. तो कैसे कैसे बढ़ेगी, आई हैव डन सम रफ कैलकुलेशंस. सपोज योर बेसिक पे एट फर्स्ट ईयर इज 55,200 व्हिच इज गिवन हियर, राइट. और आपका डीए मैं अज्यूम कर रहा हूं 50% आपको मिल रहा है ऑफ योर बेसिक पे, विच इज लाइक 27,600. दैट इज 50% ऑफ दिस फिगर 55,200. सेकेंड ईयर में क्या होगा, यू विल गेट एडिशनल 2850 इन योर बेसिक पे. सो 55,200 प्लस 2850 इट विल बिकम 58,050. तो आपका बेसिक इंक्रीज हो गया. अगर मैं डीए 50% ही रखता सेकेंड ईयर में, योर डीए वुड हैव इंक्रीज्ड, बट your DA percentage will also increase. Say it increases to 65%. महंगाई बढ़ रही है, बढ़ेगा. So because of increase in basic and increase in DA percentage, your DA will increase. So ये इसका 65% अगर मैं assume करूं, that would be 37,732. So similarly
थर्ड ईयर में बेसिक 2850 इंक्रीज हो गई, डीए 80% हो गया। फोर्थ ईयर में बेसिक अगेन 2850 इंक्रीज हो गई, डीए 90% हो गया। फिफ्थ ईयर में अगेन बेसिक 2850 इंक्रीज हो गई, डीए इज समवेयर अराउंड 100 to 105%। तो नाउ अगर आप फिफ्थ ईयर और फर्स्ट ईयर में डिफरेंस निकालें, इन द बेसिक इट इज 11,400 एंड इन द डीए इट इज 42,300 अराउंड अबाउट। तो दिस इज बेसिकली मंथली डिफरेंस इन योर सैलरी बिटवीन द फर्स्ट ईयर एंड द सिक्स्थ ईयर। तो 42 प्लस 11 अराउंड, मतलब ये 54 बनेगा, विच इज अराउंड 54,000 पर मंथ और 6.5 lakhs पर ईयर। तो सिक्स्थ ईयर में आपकी जो सीटीसी है वो 26 प्लस 6.5 वुड बी 32.5 lakhs पर एनम। ठीक है, बड़ा ही डिसेंट इंक्रीज है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है। बट अनदर कंपोनेंट जो कि मैंने बताया था, बेसिक पे रिवीजन हैपेंस वंस इन 5 years which is around 20 to 25%. So आप इस 32 लाख पर 20-25% और बढ़ा लीजिए, that would become somewhere around 38 to 40 lakhs. ठीक है, अब फिगर थोड़ा डिसेंट लग रहा है। And when I'm telling you this 40 lakhs, this is just including the increment in the basic and the DA. आपको allowances भी increment मिलेंगे, बहुत कुछ और बढ़ेगा आपका जो मैंने अकाउंट नहीं किया है। ठीक है, उसको अलग ही रहने देते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। सो आफ्टर 5 years 40 lakhs, बट देन इन द 7th year यू आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन। सब कुछ सही चला तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, और 6th और 7th year में आपको नॉर्मल इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही, कुछ 1.5 लाख का, which is 1.5 equal to 3, and you will get additional increment of 2-3 lakhs if you get promoted. So the total increment might be, right, in the 8th year or at the starting of the 8th year would be say 5 to 6 lakhs over and above this 40 lakhs, which is around 45 to 46 lakhs. तो अब I think थोड़ा फिगर डिसेंट लग रहा होगा आफ्टर 7 years. अब अगर आपको ये फिगर बहुत कम लग रहा है, so I would say कि ठीक है, I understand that if you would have joined after say passing out from IIMs or IITs at a package of 30 lakhs, तो शायद 7 साल में आपका 60-70 लाख हो सकता है, 60 lakhs I mean पॉसिबिलिटी है, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 45 lakhs might seem less, but again given the job security, the work environment, the peace of mind, I think more than anything else the peace of mind, प्राइवेट वाले निचोड़ देंगे आपको, बट यहाँ पे जो पीस ऑफ माइंड है उसके साथ आफ्टर 7 years you're getting 45 lakhs, I think that's worth it, trust me. बाकी अगर आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा है, बिकॉज इन्फ्लेशन है, 9 साल में तो पैसा वैसे ही डबल हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे आपका 26 से 45 हो रहा है, डबल भी नहीं हो रहा है, बट वी हैव अकाउंटेड ओनली 7 years, 9 years में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगेन आई वांट टू टेल यू कि बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, इट्स अ डिसेंट फिगर टेकिंग इनटू अकाउंट एवरीथिंग। आरबीआई के लिए काम कर रहे हैं, यू हैव प्रेस्टिज, यू हैव गुड लर्निंग्स, यू हैव गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, और जॉब सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड तो है ही, जिसको आई थिंक आई वुड रेट एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो ये है, अब इस पे आप डिसाइड कर लीजिए, आपको लग्जरी लाइफ जीनी है, आई थिंक घर और कार तो आप ले ही लेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी बॉट हाउस हु ज्वाइंड आरबीआई 3 years बैक, थोड़ा लोन वोन लेके अरेंज करके दे हैव टेकन द हाउस। बट क्या एक लग्जरी लाइफस्टाइल आप जी पाएंगे? आई थिंक दैट ऑल डिपेंड्स, आपके शौक क्या हैं। आप या तो सेव कर लीजिए या स्प्लर्ज कर लीजिए लग्जरी लाइफस्टाइल पे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं एंड आफ्टर 5 years यू गेट दिस मच ऑफ मनी, will you save that or will you splurge that? I repeat, you have to comment and tell me, will you save that or will you splurge that? Thank you. Have a nice day. Bye bye.